2011 वर्ल्ड कप फाइनल, वानखेड़े स्टेडियम, इंडिया बैटिंग, टारगेट चेज ऑन। सचिन तेंदुलकर जो पूरे देश का सपना थे वो आउट हो जाते हैं। स्टेडियम में पूरा सन्नाटा फैल जाता है और उसके बाद क्रीज पर आता है एक ऐसा बंदा जो कैप्टन होने के बावजूद खुद को नंबर 4 पे प्रमोट करता है जब प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। नाम था महेंद्र सिंह धोनी। सोचो जरा, जब पूरा देश देख रहा है, एक गलती, एक रॉन्ग शॉट और करियर का सबसे बड़ा मोमेंट बर्बाद। यही वो मोमेंट होते हैं जहां बड़े बड़े प्लेयर भी क्रैक हो जाते हैं, क्योंकि जब प्रेशर आता है तब दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है, कॉर्टिसोल, जो सोचने की शक्ति को धुंधला कर देता है। बड़े बड़े एक्सपर्ट भी इस स्ट्रेस में अपना बेसिक कॉमन सेंस भूल जाते हैं। जैसे एक साइंटिस्ट अपने ही घर का पासपोर्ट भूल गया था एक इम्पोर्टेंट फ्लाइट के दिन, सिर्फ स्ट्रेस की वजह से। तो सोचिए, जब एक नॉर्मल इंसान इतना सिंपल सा काम भूल सकता है, तो एक क्रिकेटर जो लाखों लोगों के सामने हाई प्रेशर गेम के फाइनल में खड़ा है, उसका दिमाग कितना ज्यादा धुंधला हो सकता है। यही वो जगह है जहां मैचेस जीते जाते हैं या हारे जाते हैं। बैट और बॉल से पहले ये लड़ाई दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो इस प्रेशर में भी बिल्कुल शांत रहते हैं, जैसे उसके अंदर कोई अलग ही स्विच हो। ऐसा नहीं है कि उनको डर नहीं लगता, बस फर्क ये है कि उन्होंने ऐसा कुछ सीखा है जो उन्हें इस क्राइसिस मोमेंट में ऑटोमेटिकली काम रखता है। कुछ ऐसा जो उन्हें मैच के बहुत पहले प्रैक्टिस किया होता है। क्या वो चीज है, चलिए समझते हैं। एक यंग एथलीट था जिसके अंदर बचपन से ही गुस्सा था। 5 साल की उम्र से ही उससे गुस्सा इतना था कि टीनेज में अगर 2 हफ्ते तक दीवार पे पंच ना मारता तो वो खुद इसे मिरेकल कहता था। वो अपने इस क्रोध को बॉक्सिंग में चैनल करता था। रोज 6 घंटे तक पंचिंग बैग पे प्रैक्टिस करके अपने आप को कंट्रोल में रखता था। लेकिन असली प्रॉब्लम उसके अंदर थी, उसका इनर सेल्फ टॉक। हर छोटी सी गलती पे वो खुद को इतना बुरा भला कहता जैसे कोई दुश्मन हो। उसने खुद की इस वॉइस का नाम दिया था इनर बॉबी नाइट, उस बास्केटबॉल कोच के नाम पे जो अपने गुस्से के लिए बदनाम था, कोर्ट पे चेयर तक फेंक देता था। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि जब दिमाग स्ट्रेस में होता है, कॉर्टिसोल की वजह से सबसे पहले रेशनल थिंकिंग बंद हो जाता है। जैसे एक प्रेडिटर के सामने बॉडी अपना डाइजेशन और इम्यून सिस्टम बंद कर देती है, क्योंकि उस वक्त सिर्फ सर्वाइवल मैटर करता है। और उस गुस्से का रिजल्ट क्या था? जितना वो खुद से नफरत करता वैसे ही वो दूसरों के साथ भी बिहेव करता था। उसके थेरेपिस्ट ने क्लियर बोला, जब तुम खुद से इतनी नफरत करते हो, तुम दुनिया के लिए उतना ही मुश्किल बन जाते हो। क्रिकेट में भी यही दिखता है। जब एक बैट्समैन अपने आप पे चिल्लाता है, हेलमेट फेंकता है, बैट जमीन पे मारता है, अगली बॉल पर वही फ्रस्ट्रेशन कैरी होती है। एक गलती दूसरी गलती बनती है, कंसंट्रेशन टूटता है, पूरी इनिंग कोलैप्स होता है। अब इस एथलीट ने क्या किया? जब उसे लगा कि 47 साल की उम्र में ये पैटर्न बदलना नामुमकिन है, उसने एक सिंपल प्रैक्टिस स्टार्ट की। जब भी वो खुद पे गुस्सा करता, वो 1 सेकंड के लिए रुक जाता और इमेजिन करता कि ये गलती उसके सबसे क्लोजेस्ट दोस्त ने की है, उसने नहीं। और फिर वही शब्द जो अपने आप को गाली देने के लिए यूज करता, उसकी जगह वो अपने दोस्त से जितनी काइंडनेस से बात करता, उतनी ही काइंडनेस से खुद से बात करता। सिर्फ 4 महीने में 47 साल पुराना गुस्सा का पैटर्न गायब हो गया। उसका दिमाग लिटरली रिवायर हो गया। क्रिकेट में भी जब कोई प्लेयर अपने आप से सख्त ना होकर सपोर्टिव तरीके से बात करता है, जब एक गलती के बाद खुद को कहना नेक्स्ट बॉल, फ्रेश स्टार्ट इंस्टेड ऑफ तुम बेकार हो, तब परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, क्योंकि दिमाग पैनिक मोड से बाहर आ जाता है। तो अब सॉल्यूशन इसका क्या है? ये कामनेस कोई नेचुरल गिफ्ट नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है जो मैच से बहुत पहले शुरू होती है। 3 चीजें हैं जो रियल में काम करती हैं। पहला, प्री प्लान करो। प्रेशर आने से पहले ही सोच लो कि टफ सिचुएशन में क्या करोगे, ताकि उस वक्त फ्रेश डिसीजन ना लेना पड़े। दूसरा, ब्रेथ कंट्रोल। जब स्ट्रेस बढ़ता है, सांसें ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाती है। डीप स्लो ब्रीदिंग करो। रोज 5 मिनट ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो। ये प्रैक्टिस नर्वस सिस्टम को वापस कंट्रोल में लाती है। ये प्रैक्टिस मैच के दिन नहीं, रोज करनी पड़ती है। जैसे एक सेइंग है, पीस के टाइम पे पसीना बहाओगे तो वॉर के टाइम पे खून कम बहेगा। तीसरी, सेल्फ टॉक बदलो। अपने आप से दोस्त की तरह बात करो, जज की तरह नहीं। एक गलती के बाद खुद को डिस्ट्रॉय करने की जगह अगले बॉल या अगले ओवर फ्रेश माइंड से खेलो। यही तीनों चीजें हैं जो धोनी जैसे प्लेयर को
उस वानखेड़े वाले प्रेशर मोमेंट में भी शांत रखती हैं। जब पूरा स्टेडियम सांसें रोके बैठा था तब वो सिर्फ अपनी नेक्स्ट बॉल पे फोकस कर रहे थे। तो अगली बार जब तुम फील्ड पे हो या लाइव के किसी भी हाई प्रेशर मोमेंट में हो, याद रखना टैलेंट तुम्हें मैच तक आता है लेकिन काम दिमाग ही तुम्हें मैच जितवाता है। प्रैक्टिस आज से शुरू करो क्योंकि असली मैच तो दिमाग के अंदर ही खेला जाता है।